हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आप सभी 2025 में चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास जो है वो होने वाली है, जिसमें आपको जानने को मिलेगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धामों की यात्रा ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि हिमालय की खूबसूरती का अनुभव करने का भी एक बेहतरीन मौका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चारधाम यात्रा की पूरी जानकारी, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि चारधाम यात्रा पर आप कब जाएं और कैसे आप चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ में कितना खर्चा जो है आप सभी का चारधाम की इस यात्रा पर आने वाला है, साथ ही कहाँ ठहर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान आप रख कर चलें चारधाम यात्रा पर। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप सभी चारधाम यात्रा की पूरी गाइड चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नहीं आए तो भाई आप सभी पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी चारधाम यात्रा से जुड़ी अपडेट आएगी वो आप सभी को हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ शुरुआत होती है चारधाम की यात्रा की ओपनिंग डेट को लेकर के। ओपनिंग डेट बेशक आप सभी को पता चल चुकी है कि किस किस दिन किन किन धामों के कपाट जो है वो खुलने जा रहे हैं, लेकिन चार धाम की यात्रा की शुरुआत सभी श्रद्धालुओं के लिए 30 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 30 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने से ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप सभी चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो आपका सफर 30 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा चारों धामों की इस यात्रा के लिए। तो आप को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यात्रा रियल में शुरू हो रही है तो कब से हो रही है। तो जिस दिन से कपाट खुलेंगे उसी दिन से ही आपकी यात्रा की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, 30 अप्रैल से सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, फिर इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट जो है वो खुलेंगे। तो कुछ इस तरह से यात्रा का क्रम जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। और लेकिन अगर मैं आप सभी को बताऊं कि बेस्ट टाइम कौन सा है चारधाम यात्रा पर विजिट करने का, तो वो भी मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे अच्छा समय जो बताया जाता है कई सालों के रिकॉर्ड में देखते हुए, तो बताया ये जाता है कि मई से जून में अगर आप जा रहे हैं तो ये एक बहुत बढ़िया टाइम है। या फिर अगर आप जाना चाहें तो आप सितंबर से अक्टूबर के टाइम पर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को जुलाई और अगस्त का क्यों नहीं बता रहा। दोस्तों, बताया ये जाता है कि जुलाई और अगस्त में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग का खतरा जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, उस समय यात्रा को अवॉइड करें तो ज्यादातर बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर शुरू होती है चारधाम की यात्रा। सबसे पहला सवाल यह है कि चारधाम की यात्रा पर आप कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुंचे चारधाम की यात्रा के लिए। तो आपके पास तीन तरीके हैं चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए। अगर आप जाना चाहें दोस्तों, आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बल्कि आप सभी बाय ट्रेन भी जो है चारधाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं। और वो किन किन तरीके से वो भी आपको बता दिया जाए। अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो रहेगा वो देहरादून का है। देहरादून का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो कि है जोली ग्रैंड एयरपोर्ट है। यहाँ से धाम के लिए टैक्सी या बस बस जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी, जिनके थ्रू आप सभी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप दोस्तों बाई ट्रेन अगर आप जा रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो रहे गए वो रहेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। इसके बाद आप सभी जो है बाय रोड टैक्सी या बस के थ्रू आप सभी चार धाम की यात्रा के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि इन सभी के आगे आप सभी को ना ही रेलवे स्टेशन और ना ही एयरपोर्ट जो है वो मिलेंगे। तो ये है कि आप सभी देहरादून लास्ट तक जो है वो उतर जाएं बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट अगर आप आ रहे हैं। इसके बाद आप सभी को बाय रोड जो है अपना सफ़र तय करना है। अगर आप सभी बाय रोड अगर आप आना चाह रहे हैं तो बाय रोड आप कैसे आ सकते हैं वो भी तरीका बता दिया जाए। अगर दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश से चार धाम के लिए सरकारी और प्राइवेट बसेस जो हैं वो हर समय जो है वो चलती हैं चार धाम के समय पर, और इसके थ्रू आप सभी जो है चार धाम की यात्रा के लिए पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर आपका पूरा शुरू होता है आइटनरी, और ये पूरी आइटनरी आप सभी की टोटली 10 दिन की जो है वो रहती है। चार धाम की यात्रा कोई एक दिन, 2 दिन या 3 दिन की यात्रा नहीं होती, बल्कि 6 से 10 दिन की जो पूरी यात्रा जो है वो रहती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी यात्रा कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब आप सभी को बताते हैं पूरी 10 दिन की डे बाय डे आइटनरी। डे वन आपका शुरू हो जाता है हरिद्वार से। अगर आप हरिद्वार से सफर तय कर रहे हैं तो आप सभी सबसे पहले द्वार में हर की पौड़ी पर दर्शन कर लें। फिर उसके बाद अगर आप चाहें अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी यात्रा जो है, अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं
तो आप सभी को जाना होगा यमुनोत्री, क्योंकि सबसे पहले कपाट यमुनोत्री और गंगोत्री के ही खुलने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को हरिद्वार या ऋषिकेश से जाना होगा जानकी चट्टी तक। जानकी चट्टी तक आप सभी जो है पहुंच जाएंगे। वहां से 6 किलोमीटर का पूरा लंबा ट्रैक करके जो है आप सभी को यमुनोत्री धाम तक पहुंचना होगा। अब आप सभी दोस्तों यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद अब आप सभी का सफर शुरू होता है गंगोत्री के लिए। अब आप सभी गंगोत्री के लिए जानकी चट्टी से गंगोत्री पहुंचे, जिसका सफर मैक्सिमम 220 किलोमीटर जो है वो रहेगा। तो आप मैक्सिमम 8 से 10 घंटे का पूरा सफर रहेगा, जिससे कि आप सभी गंगोत्री धाम तक पहुंच पाएंगे। फिर आप सभी दोस्तों गंगोत्री दर्शन के बाद एक रात जो है वहीं बिताएं, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में एक दिन का समय तो लगता ही है। फिर आपका सफर शुरू होता है गंगोत्री से उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर और भी कई ऐसे प्रमुख मंदिरों के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। फिर आप सभी का शुरू होता है डे 5 में आप सभी जो है कि गुप्त काशी से केदारनाथ धाम के लिए सफर आपका पूरा शुरू हो जाता है। गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक आप पहुंच सकते हैं। फिर वहां से आप सभी गौरीकुंड जाएं। फिर आप सभी जो है गौरीकुंड से 18 किलोमीटर का लंबा ट्रैक करके केदारनाथ धाम आप पहुंच जाएं। फिर यहाँ शुरू होता है आप सभी का डे 6, यानी कि केदारनाथ दर्शन, और फिर यहाँ से आपकी वापसी, यानी कि एक रात आप सभी केदारनाथ धाम पर ही बिताएं तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आप सभी नाइट और सुबह सुबह के दर्शन जो हैं वो आप सभी केदारनाथ धाम के कर पाएंगे। फिर आप सभी वापसी करें तो सुबह सुबह दर्शन करके ही वापसी जो है अपनी करें सोनप्रयाग लौटने की। फिर वापसी आते आते ही रात जो है वो हो जाती है। फिर गुप्त काशी में आप सभी जो है रात को वहीं रुके गुप्त काशी में। फिर इसके बाद आप सभी जो है अगले दिन यानी कि डे 8 में आप सभी गुप्त काशी से बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल जाएं। गुप्त काशी से बद्रीनाथ धाम का सफर मैक्सिमम 230 किलोमीटर का सफर जो है वो रह जाता है। फिर आप सभी को बद्रीनाथ तक जाने जाने में ही इस पूरा लंबा सफर जो है वो तय करना पड़ेगा। इसके बाद आप सभी जो है बद्रीनाथ में स्टे करें और फिर उसके बाद अगले दिन यानी कि डे 8 में आप सभी जो है दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएं। आपके दर्शन सुबह सुबह बहुत जल्दी और आराम से दर्शन हो सकते हैं, अगर आप सुबह सुबह ही अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो, क्योंकि भारी भीड़ होती है। एक भारी भीड़ जो है वो भी दर्शन करना चाहती है। तो अगर आप आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह जल्दी जाकर आप दर्शन जो है वो कर सकते हैं। 3 से 4 बजे तक मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। इसके बाद आप सभी अपने दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ आप सभी जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद आप सभी के दर्शन बहुत अच्छे और सुगम में गए होंगे आप सभी के दर्शन। अब आप सभी चाहें तो बद्रीनाथ के दर्शन के बाद आप सभी मनमोहक स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं, जिनमें जिन जिन सभी में तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल, व्यास गुफा और भीम पुल भी आप जो है वहां देख सकते हैं। ये कई ऐसे प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद आप सभी की चार धाम की यात्रा जो है वो पूरी हो जाती है, यानी कि फिर अगले दिन अगर आप चाहें डे 9 या डे 10 के आसपास आप सभी जो है फिर आप सभी जो है अपना सफर वापसी के लिए तय कर सकते हैं, यानी कि बद्रीनाथ से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए वापसी जो है वो आप सब कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को चारधाम यात्रा का बजट प्लान मैं आप सभी को अब बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप सभी अपना बजट प्लान जो है वो तय कर सकते हैं। अगर आप सभी लो बजट में चारधाम की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपका कुल खर्चा जो है 15,000 से 20,000 रुपए तक का जो है वो बैठ जाएगा, जिसमें आप सभी चाहें तो आप सभी जो, लेकिन अगर आप सभी मिड रेंज बजट में अगर आप अपना सफर तय करना चाहते हैं और एक अच्छी यात्रा चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपका कुल खर्चा 25,000 से 35,000 रुपए तक का जो है बैठ जाएगा, जिसमें आप सभी के खर्चे जो है प्राइवेट टैक्सी और अच्छे होटल में ठहरने के ऑप्शन जो है इन खर्चों में आप सभी के बैठ जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप सभी अगर लग्जरी ट्रिप अगर आप करना चाहते हैं, लग्जरी ट्रिप का खर्चा कुल एक तरीके से 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जो है वो बैठ जाता है। और वो किस तरीके से कि आप सभी अगर अच्छी खासी लग्जरी ट्रिप कर रहे हैं जिसमें आप सभी की हेलीकॉप्टर सर्विस या फिर पर्सनल कार से यात्रा कर रहे हैं, साथ ही प्रीमियम होटल में रुकने का पूरा खर्चा, ये कुल मिलाकर 1 लाख रुपए तक का खर्चा जो है आप सभी का लग्जरी बजट में बैठ जाएगा। अब चलिए आप सभी को बताते हैं कि चारधाम की यात्रा में आप सभी कहाँ ठहर सकते हैं और खाने की व्यवस्था का को क्या क्या जो है यहाँ पर चारधाम की यात्रा में मिल जाएंगे। अगर आप सभी बजट फ्रेंडली स्टे अगर आप करना चाहते हैं तो हर धाम में आप सभी को धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल जो है वो उपलब्ध रहेंगे ही रहेंगे। बल्कि अब तो बहुत ज्यादा होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउसेस बन चुके हैं चार धाम में। और साथ ही इसी के साथ में आप सभी को
जीएमवीएन की सुविधा भी आपको मिलेगी, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से आप सभी को सरकारी गेस्ट हाउस किफायती और सुविधाजनक होते हैं। खाने के लिए ज़्यादातर जगह-जगह आप सभी को शुद्ध शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है आप सभी को मिल जाएँगे चारधाम की इस पूरी यात्रा में। तो आप सभी को खाने की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर प्रकार के खाने की व्यवस्था चारधाम की यात्रा में मिल जाएँगे, वो भी शुद्ध शाकाहारी खाना-पीना आपको मिलता रहेगा। अब आप सभी को बताते हैं चारधाम यात्रा की ज़रूरी टिप्स और सावधानियाँ। क्या-क्या सावधानियाँ बरत कर चलें जिससे कि आपकी यात्रा और भी ज़्यादा सुगम और भी ज़्यादा आसान हो सके। वो क्या-क्या रहेंगी, जैसे कि हेल्थ चेकअप जो है आप सभी अपना करवा कर जाएँ तो आपके लिए बढ़िया है। जिससे कि बताया जाता है कि ऊँचाई पर जाने से पहले अपनी सेहत की जाँच जो है वो करवा कर जाएँ, जिससे कि कोई दिक्कतें हों तो आप सभी उसको ठीक कर लें। साथ ही दोस्तों आप सभी होटल्स की एडवांस बुकिंग जो है वो आप कर लें, यानी कि होटल्स और यात्रा परमिट पहले से ही बुक कर लें, जिससे कि यात्रा में आपको कोई दिक्कतें ना आ सकें। साथ ही आप सभी अपने लिए एक अच्छे जूते और रेनकोट साथ रखें। यात्रा के दौरान ट्रैकिंग करने में आपको कोई दिक्कतें ना आ सके, इसलिए आप अपनी यात्रा को बड़ी अच्छी तरह से तय करें। और एक सबसे ज़रूरी जानकारी वो ये कि आप सभी को चारधाम की यात्रा में सबसे कम एटीएम की सुविधा जो है वो मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एटीएम की सुविधा आप सभी को बहुत कम मिलेगी, तो इसलिए आप सभी कैश जो है अपने पास रखें, क्योंकि कई जगहों पर आप सभी डिजिटल पेमेंट जो है वो नहीं कर पाएँगे। तो इन बातों को ख़ासकर मानकर चलें, जानकर चलें, जिससे कि आने वाली चारधाम की यात्रा में आपको कोई दिक्कतें ना आ सकें। साथ ही दोस्तों आप सब चारधाम यात्रा 2025 में अगर आप जा रहे हैं और आप सभी को लग रहा है कि चारधाम की इस यात्रा पर क्या-क्या ले आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, किन-किन चीज़ों को ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी इन-इन चीज़ों को ले जाना ना भूलें। ये सभी चीज़ें आपकी यात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को चारधाम यात्रा 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी मैंने आप सभी को देने की कोशिश करी। कहते हैं ना कि पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। एक तरीके से मैंने आपको पूरी गाइड जो है वो कर दिया है कि चारधाम यात्रा पर आप सभी इस साल जा रहे हैं तो कैसे आप अपना पूरा सफर जो है वो तय कर सकते हैं। पूरी आइटनरी मैंने आप सभी को देने की कोशिश करी, पूरी की पूरी 10 से 11 दिन की, कि अगर आप सभी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो किस तरह अपने डे बाय डे जो है स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही इसी के साथ में मैंने आप सभी को ज़रूरी टिप्स और साथ ही सावधानियों के बारे में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी, और साथ ही आप सभी अपने साथ क्या-क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, सबसे ज़रूरी खासकर चीज़ें आप क्या-क्या ले जा सकते हैं, वो सभी मैंने आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, और ख़ासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जो कि इस साल यानी कि चारधाम यात्रा 2025 पर इस साल की चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं, उनको ख़ासकर ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल।